हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिनका केबीएस एनबीएस का एग्ज़ाम है उन सभी लोगों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। दोस्तों, आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो। जब आप पेपर दे करके निकलें तो सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलें। इतना अच्छा पेपर हो कि आपके फेस की मुस्कान को देख करके ही दूसरे लोग समझ जाएं, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले लोग समझ जाएं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। दोस्तों, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। दोस्तों, आपको टाइम का ध्यान रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं उनको उतनी टेंशन नहीं होती है एग्ज़ाम के दौरान, और जो लोग टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं उनको आते हुए भी एग्ज़ाम के दौरान टेंशन होती है। जैसे यहाँ पर 2 घंटे का टाइम है पेपर देने के लिए, तो दोस्तों आपको लास्ट में अपने लिए 15-20 मिनट बचा करके रखना है, जिससे क्या है आप लोग एनालिसिस कर सको। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है, आता है तो उसका उत्तर दे सको। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी प्रश्न में तो लास्ट में क्या है आप उस पर विचार कर सको। तो इसलिए आपको लास्ट के लिए कुछ टाइम बचा करके रखना है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन किया गया है कि अगर आपने एक से ज़्यादा उत्तर दे दिया तो उसको गलत ही माना जाएगा और उसके लिए भी आपका अंक काटा जाएगा। तो आपको एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना है, एक से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, कंफ्यूज हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बाद के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं, या आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। तो क्या है आपका अंक नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने एक बार उसका उत्तर दे दिया, दोबारा आपको लग रहा है नहीं इसका ये ऑप्शन सही होगा, उसको भी आपने डार्क कर दिया, तो क्या है आपका अंक कट जाएगा। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। एक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा और एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में है, ओमार बेस्ड टेस्ट है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके जाना है। दोस्तों, इसमें जो पेपर होगा एमटीएस के लिए अलग पेपर होगा। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए समान पेपर होगा। जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम है। दोस्तों, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आपको टेंशन लेकर के नहीं जाना है, तनाव में हो करके नहीं जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एनर्जी के साथ पेपर देने जाना है। आपको ये सोच करके जाना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर के आने हैं, जिससे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊं टियर 2 एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार होंगे पेपर देने के लिए और आपने पूरी प्लानिंग भी कर ली होगी। तो दोस्तों, सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट सभी को। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।